ये डायग्राम देखो, ये ज्यादा बेटर बना हुआ है, मैंने तो ऐसे जल्दी जल्दी में बनाया। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स की बात करें, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये जो बाहर वाला है, जो ये वाला, ये इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर शो कर रखे हैं, और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी रेल शो कर रही है, बीच में क्या है, क्रॉस पीस। ये अब नहीं, ये वाले अब नहीं यूज होते, ये पहले यूज होते थे, ठीक है। क्यों अब क्यों यूज होने बंद हो गए, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जैसे कि इसके ऊपर ट्रेन इतनी स्मूथली नहीं चलती थी, इतना अच्छी स्टेबिलिटी नहीं होती थी इन वाले, किनके ऊपर, लॉन्गिट्यूडनल वाले के ऊपर, जितनी इन ट्रांसवर्स वाले स्लीपर जो कि आजकल यूज होते हैं। इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा हाई होती है, और जब इसके ऊपर ट्रेन चल रही होती है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा नॉइस इंड्यूस करते हैं, बहुत ही शोर, ठीक है, ट्रैक के ऊपर बहुत ही ज्यादा नॉइस क्रिएट होती थी। अब ये यूज होने बंद हो गए हैं, पहले यूज होते थे। अब जो यूज होते हैं ये ट्रांसवर्स वाले स्लीपर, ये डॉटेड लाइन से रेल शो कर रखी है, रेल हमारी स्लीपर के ऊपर होती है। जो अब स्लीपर यूज हो रहे हैं वो कुछ इस तरह के, इस डायरेक्शन में ट्रांसवर्सली लेड किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। आई होप डायरेक्शन के बेस में अब आपको क्लियर होगा कितने टाइप के हमारे पास स्लीपर है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर एज पर डायरेक्शन, तो आप कौन कौन से एग्जाम्पल चूज करोगे, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए और एक ट्रांसवर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछा जाता है एज पर मटेरियल, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लिखा हुआ है। अब आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो कि ये कहाँ पे यूज होता है, पहले के टाइम पे यूज होता है। दीज आर द अर्ली फॉर्म ऑफ स्लीपर्स व्हिच आर नॉट कॉमनली यूज्ड नाउडेज। अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि अब नहीं यूज होते हैं। ये पैरेलल वुडन प्लेट्स होती थी, मतलब वुडन पीसेस यूज किए जाते हैं पैरेलल फॉर्म में, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलते होते थे, और इसी के नीचे हम लोग, इसी के ऊपर हम लोग क्या कर देते थे, रेल को लगा देते थे। अब अगर बात करें ट्रांसवर्स स्लीपर्स की, जो आजकल के जमाने में यूज हो रहे हैं, ठीक है, इनको क्रॉस स्लीपर्स भी बोलते हैं, याद रखना, दो नेम है, एक ट्रांसवर्स और एक क्रॉस स्लीपर भी बोलते हैं। ये पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे, सबसे पहले ये ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुए थे सन 1835 में, ईयर 1835 में। सिंस दे आर यूनिवर्सली यूज, अब तब से लेकर अब तक ये यूनिवर्सली यही वाले यूज हो रहे हैं। कौन से वाले, ट्रांसवर्स स्लीपर, ठीक है। क्यों यूज हो रहे हैं, जो ड्रॉबैक थी कि शोर ज्यादा आता था, प्रॉपरली स्मूथली मूव नहीं कर पाती थी, इतनी होल्डिंग अच्छी नहीं थी लॉन्गिट्यूडनल वाले की, वो सारी जो डिसएडवांटेजेस थी वो इसमें से हट गई। अब इन ट्रांसवर्स की बात करें, इन ट्रांसवर्स स्लीपर्स को हमने सर्टेन टाइप्स में डिवाइड किया है जो कि मटेरियल बेस्ड हैं। अब अगर मटेरियल बेस्ड बात करें, एक टिम्बर और वुड की होती है कुछ स्लीपर, सबने देखी होंगी, एक जिसने नहीं देखी तो अभी इमेजेस देखेंगे उसमें देख लेना, ठीक है। और कौन सी, स्टील स्लीपर्स, स्टील स्लीपर्स नाम से क्लियर है, जो स्टील की बनी हुई होंगी, और कास्ट आयरन स्लीपर, ठीक है। अगेन मटेरियल कैसा रहेगा, कास्ट आयरन रहेगा उसमें, या फिर कंक्रीट की। इन चार टाइप के हमारे पास क्या रहते हैं, स्लीपर्स रहते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि स्टील और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी बोलिए, कोई बताएगा? मैम कास्ट आयरन में कार्बन की क्या कहते हैं, कम होती है मैम। कम होता है, कार्बन। कोई और बताएगा? डिफरेंस तो सही बता रहे हो, लेकिन शायद उल्टा नहीं बता रहे हो। मैम स्टील अलॉय कार्बन की कंटेंट ज्यादा होती है कास्ट आयरन में। इसमें कास्ट आयरन में कार्बन की कंटेंट ज्यादा, कितने % से ज्यादा होती है? आई थिंक 80। चलो ये आज तुम्हारा क्वेश्चन नहीं, आज ये प्लीज तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं कल के लेक्चर में पूछूंगी। यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन एंड स्टील, ठीक है। मैम स्टील अलॉय होता है शायद, और कास्ट आयरन में भी आयरन होता है प्योर, उसमें मतलब थोड़ी बहुत कार्बन कंटेंट होता है कास्ट आयरन में। कोई बात नहीं, अभी इस डिस्कशन को छोड़ो, लेक्चर का टाइम कम है, पर लेकिन मैं कल पहले ही ये क्वेश्चन पूछूंगी। आई वांट आप लोग इसको पूरे इसके डिफरेंस स्टडी करके आए, ठीक है। अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। एक होता है टिम्बर और वुड स्लीपर, और एक होता है स्टील स्लीपर, एंड देन होता है कास्ट आयरन स्लीपर, एंड चार टाइप हमारे पास आते हैं ट्रांसवर्स के, कंक्रीट स्लीपर। ये चार हमारे पास मेन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। कल का प्लीज यू नीड टू चेक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन एंड स्लीपर। कल के लेक्चर में ये मैं डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल हम वुड वाले स्लीपर को डिस्कस करते हैं। वुडन स्लीपर नाम से क्लियर हो रहा है कि राजे ये किस मटेरियल का बना हुआ है, हमारा वुड का।
देखो अब इसमें हम कौन कौन सी वुड यूज करते हैं, टीक, साल, ठीक है। अब बात ये है हमें कॉस्ट भी देखनी है कि हमें इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वो वुड यूज कर रहे हैं जो इतनी कॉस्टली पड़ जाए हम लोग को। तो ये बेसिकली हम लोग जो यूज कर रहे हैं स्लीपर्स मेड ऑफ टिम्बर आर नोन एज टिम्बर और वुडन स्लीपर, नाम से क्लियर है वो तो, ठीक है। काफी आइडियल स्लीपर्स हैं, काफी सेटिस्फैक्टरिकली अपना पर्पस सॉल्व करते हैं ये, ठीक है। अब कौन कौन सी वुड, टीक, साल, इस तरह की वुड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, टीक वुड बेस्ट मटेरियल काउंट होता है टिम्बर स्लीपर्स के लिए, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या रहती है, काफी ज्यादा रहती है। इसीलिए हम जो वुड यूज करते हैं ज्यादा इन कंपैरिजन टू टीक, हम लोग साल वुड यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, चीप भी है, तो हमारा पर्पस मतलब एक कम रेट में सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम कौन सी प्रेफर करेंगे, साल वुड प्रेफर करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें मतलब देवदार हो गया, फिर हो गया चिर, एंड ये सारी और भी टाइप है जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, टिम्बर और वुडन स्लीपर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रेल हमारी फिक्स हो रखी होती है स्लीपर्स के साथ, आइदर या तो बियरिंग प्लेट, हम लोग आई होप सबको पता है अब बियरिंग प्लेट क्या है, चेयर क्या है, डॉग स्पाइक्स क्या है, इन सब की मदद से हम लोग अपनी रेल को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब इसने आपको यहाँ पे टॉप पे दिखा रखा है कैसा, अगर ये आप लोगों का नीचे रेल, ये आप लोगों की ये नीचे स्लीपर है, ये ऊपर रेल है, फ्लैट फुटेड इसने शो किया हो, फ्लैट फुटेड को इसने किससे शो किया है, डॉग स्पाइक से फिक्स हो रखी है, ठीक है। एंड इसमें क्या बोलता है कि हेयर एडजिंग ऑफ स्लीपर। अब एडजिंग ऑफ स्लीपर क्या है देखते हैं अभी। हेयर एडजिंग ऑफ स्लीपर यहां से देखते हैं, व्हेन फ्लैट फुटेड आर डायरेक्टली लेड टू द टिम्बर स्लीपर्स, देन एडजिंग ऑफ स्लीपर इज प्रॉपर्ली डन टू रेल टू सीट गिव एन इनवर्ट टिल्ट, मतलब अंदर को एक टिल्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एडजिंग करते हैं। तो एडजिंग है क्या है, मतलब क्या है, हम टिम्बर के अंदर ही इस तरह से कटिंग कर देते हैं कि जो रेल को स्लोप चाहिए 1/20 की वो ऑलरेडी मिल जाती है, जैसे कि इसमें यहाँ पे हमें सेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी क्या है, स्लीपर है, ये क्या है, स्लीपर है। इसमें इस तरह से इसकी ऑलरेडी एडजिंग कर रखी होती है, शेप दे रखी होती है कि हम इसको 1/20 में रेल को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर सकें। तो ये ध्यान रखना है, एडजिंग क्या होता है कि उसके अंदर ही इस तरह से एक इनवर्ट स्लोप दे रखी होती है, किसके अंदर, टिम्बर स्लीपर के अंदर इस तरह की एक इनवर्ट स्लोप दे रखी होती है कि वो एक सीट की तरह एक्ट करता है हमारी, किसके लिए, रेल के लिए। फाइन, कोई डाउट इसमें, एडजिंग क्या है? नो मैम। फाइन, गुड, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी टिम्बर की, स्लीपर की। अब अगर हमारा यही, वो क्या बोल रहा है, अगर यही हम कास्ट आयरन बियरिंग प्लेट नीचे यूज कर देंगे इस टिम्बर के, अगर एडजिंग नहीं प्रोवाइड करनी है तो नहीं प्रोवाइड कर रखी है, या फिर नहीं प्रोवाइड करनी है तो हम नीचे कास्ट आयरन बियरिंग प्लेट लगा देते हैं। अब वो आई होप सबको याद हो, क्योंकि याद पर्पस था, उसमें ऑलरेडी एक 1/20 की स्लोप प्रोवाइड होती है, तो वहां पे एडजिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, वेरी यूजफुल फॉर हेवी लोड्स एंड हाई स्पीड। इनकी लाइफ कितनी होती है, 10 से 12 साल होती है, एंड डिपेंड करता है कौन से क्लाइमेटिक रीजन पे कैसे एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर रेनी रीजन ज्यादा, बारिश ज्यादा होती है वहां पे, ठीक है, या फिर वहां पे वर्मिन ज्यादा है, वर्मिन वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जो लकड़ के ऊपर अटैक कर जाते हैं, उनको वर्मिन बोलते हैं, ठीक है। अगर वहां पे उनकी टेंडेंसी ज्यादा है तो मटेरियल क्या हो जाएगा कि मटेरियल खराब जल्दी कर जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वुड हम यूज कर रहे हैं उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रेजिस्ट करे इन वर्मिन्स को, या फिर हम इसकी टाइम टू टाइम क्या करते रहें, मेंटेनेंस करते रहें, ठीक है, प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स यूज करते रहें। और क्या इसके फीचर होते हैं कि देखो लकड़ है, लकड़ के ऊपर कोई वो नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगी टिम्बर के ऊपर, ठीक है, एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। आपको पता है कुछ आजकल जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो सर्किटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली भी कुछ ऑपरेट करते हैं, तो ये एक गुड इंसुलेटर है, जो वुड है वो एक गुड इंसुलेटर